साथियों, आप सभी का बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। आज हम है गोंदिया में और आज जो गोंदिया की आपको हम खबर दिखाने जा रहे हैं, अखिल भारतीय लोधी महासभा नवनियुक्त लोधी समाज गोंदिया जिला के ओर से जो है कुंदन भाऊ कटारी जो है लोधी समाज के महासभा के अध्यक्ष बने। साथ ही साथ आज जो है गोंदिया जिले के विभिन्न कोनों से आने वाले और ग्रामीण क्षेत्र में तथा शहरों में काम करने वाले पत्रकारों का सत्कार और सम्मान का कार्यक्रम रखा गया। आइए जानने का प्रयास करते हैं यह कार्यक्रम में जिस तरीके से संकल्पना कैसे आई और पत्रकारों का सम्मान और सत्कार जो है आज लोधी महासभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया है। लोधी समाज के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद हमारी जो कमेटी के लोग हैं सभी, शिव नागपुरे है, राजेश भाऊ है, सहारे जी पन्नालाल सहारे जी है, मदन चिखलोंडे जी, नीरज उपवंशी जी, इन सभी जो लोग है, बीरनवार सर है, ये सब लोगों के विचार विनिमय से यह रखा गया कि आज यह पत्रकारों का सत्कार समारंभ करेंगे। क्योंकि उसका कारण ऐसा है कि जब लोधी जाति का उत्थान करना है और लोधी जातियों को आगे लाना है, शिक्षण, व्यापार और कृषि में सभी को अगर ऊपर लाना है, तो पत्रकारिता हमारे साथ होना चाहिए। तभी लोग, जब तक पेपर से पढ़ेंगे नहीं, लोग घर तक जाएंगे नहीं, मीडिया सामने नहीं आएंगी, तब तक जाति का उद्धार नहीं हो सकता। उसमें हमारे कई जाति के लोग भी हैं, पत्रकार हैं, उनको भी सामने लाना है और साथ में सब शिक्षण वगैरह लाने के लिए हमको पत्रकार की जरूरत है। इसलिए पत्रकार का आज स्वागत किया गया। क्या बताओगे आप, आज जिस तरीके से लोधी समाज की ओर से पत्रकारों का सत्कार और सम्मान तो किया गया, साथ ही साथ जो है कुंदन कटारी जो नाम है पंचायत समिति से लेकर बड़े बड़े लेवल तक के प्रख्यात था, और ऐसे में जिला अध्यक्ष बनना और एक तरफ नगर परिषद का और नगर पंचायत का चुनाव। अभी नगर परिषद चुनाव में हमारे कुछ समाज का भी तो टिकट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन कुछ हमारे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, तो हम उसमें कोई पार्टी और नहीं देखेंगे, पूरा समाज उनकी मदद करेंगे, उनको चुनाव के लाएंगे। पिछले बार भी हमने कई अपने समाज के लोगों को, पार्टी को अलग रखा, लेकिन उसको सब चुना के लाए हैं। कम से कम 5-6 हमारे लोधी समाज के लोग जिला परिषद चुन के आए थे, पहले पंचायत समिति में चुन के आए थे, तो सब एक करके हम लोधी समाज के एकता करके सब काम करेंगे और पत्रकारिता का हमारे साथ रहेगा। ये सब मैं इतना कहकर एक तरफ चौथा स्तंभ देश का और देश का चौथा स्तंभ सबसे बड़ा मजबूत माना जाता है, ऐसे में सत्कार ये बहुत जरूरी था, क्योंकि कोई भी समाज की और सामूहिक जो चर्चा है पत्रकारिता के माध्यम से समाज में जाती है, और उसका विशेष करके समाज में और सभी लोग आकलन करते हैं कि वे बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ या पत्रकारिता के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें सामने आती है। मेरा मानना यह है कि हमारा लोधी समाज जो है सबसे ज्यादा ग्रामीण में बैठा हुआ है। ग्रामीण के जो भी बच्चे हैं, आने वाले भविष्य में जो बच्चे जो शिक्षा से वंचित रहते हैं, बहुत सारे लोग, शहर के लोग तो बहुत सारे लोग जानकार होते ही है, लेकिन ग्रामीण में हमारी सबसे ज्यादा संख्या होने के बावजूद हमारे बच्चे क्या करने लायक है, क्या नहीं करना है, इसका भी अपने को आकलन करना पड़ेगा। और मेरा तो ऐसा मानना है कि ऐसा कोई भी गांव नहीं बचना चाहिए गोंदिया जिला में कि जहां पे समिति ना बने। समिति के माध्यम से वहां के लोग हमारे साथ एकत्रित होंगे, और एकत्रित होने के बाद में उस गांव की समस्या है, हमारे बहुत सारा समाज किसानी से जुड़ा हुआ है, तो किसानी और शिक्षा हमारी सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या बताना चाहूंगे, एक तरफ देखा जाए तो कई सारे जो है जिस तरीके से रानी अवंतीबाई की मूर्ति हो या शिवाजी महाराज की मूर्ति हो या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति हो, जब अनावरण करने की बात आती है तब कई सारी बाधाएं आती है। अभी तो हालांकि अगर देखा जाए तो अभी परमिशन नहीं मिल रही है अपने अपने समाज के जो वरिष्ठ लीडर है उनकी भूमिका रखने की। यदि मन में विश्वास ठान के अपन संकल्प ले, और हम बड़े लोधी समाज गोंदिया जिला का किस्मत वाले हैं कि हमें ग्रामीण क्षेत्र से एक दबंग नेतृत्वशील नेतृत्व मिला है। गोंदिया जिला अध्यक्ष, लोधी गोंदिया जिला अध्यक्ष के रूप में पिछला उनका कार्यकाल देखो, जिला परिषद हो या एपीएमसी हो या फिर राइस मिल का, तो उनकी जो कार्यशैली है एक सच के लिए और संगठन के लिए जो उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। इसके पहले जिला परिषद में डीपीटीसी की मीटिंग हो या कोई बड़ा विषय हो, कोई उनके सामने भी बड़ी पॉलिटिकल ताकत हो, उनको भी वो नहीं डरते हैं
कलेक्टर के सामने पिछले आमदार जो थे उनके सामने उन्होंने उनका विरोध किया। तो ऐसा दबंग व्यक्ति और ऐसा दबंग नेतृत्व तो लोधी समाज को मिला, तो मेरी समाज से यही उम्मीद है कि हम सभी ने उनके नेतृत्व में कंधे से कंधे मिला के काम करना चाहिए और लोधी समाज को उच्चतम शिखर पे पहुंचाना हमारे भाव का उद्देश्य है। और उनका मानना है कि ये जो पत्रकारिता है और ये जो पत्रकार है, प्रिंट मीडिया है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ ही हमारी शक्ति बनेगी, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास है। इसीलिए आज यह जो कार्यक्रम रखा गया है कि पत्रकार और प्रिंट मीडिया को साथ में रखे तो हम समाज में, पॉलिटिकल में, शैक्षणिक दृष्टिकोण से उच्चतम शिखर पे पहुंचेंगे। तो साथियों, पत्रकार यह जो है देश का चौथा स्तंभ है और पत्रकार ऐसा एक आईना है जो समाज को जागरूक करने का काम करता है। लेकिन एक और देखा जाए तो कुंदन कटारिया यह नाम बहुत बड़ा है। वाकई में पंचायत समिति हो या बैंक की बात हो, जिस तरीके से जीटीसीसी का चुनाव इन्होंने लड़ा था तब का वह दौर हो, ऐसे में आप क्या कहोगे जिस तरीके से आज जो है लोधी महासभा के जिला अध्यक्ष बने? बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में ऐसे दबंग नेतृत्व, ऐसे एक शानदार व्यक्तित्व के धनी आदरणीय कुंदन बाबू कटारे जिलाध्यक्ष बने लोधी समाज के। ये महासभा सेकेंडरी मैटर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा लोधी समाज गोंदिया ये हमारे लिए मायने रखता है। हमको केंद्र के सरकार के सूची में शामिल होने के लिए एक बड़ा नाम चाहिए था जिसके पीछे हम काम कर सके, क्योंकि हजारों आज भी हमारे किसान शोषित, पीड़ित, वंचित बेचारे आज भी केंद्र की नौकरी से वंचित हो जाते हैं। उनके लिए एक बहुत बढ़िया संदेश है कि कुंदन बाबू के नेतृत्व में अब से बिल्कुल निश्चित रूप से मान लीजिए कि आने वाले समय में बहुत जल्दी हम लोग घेराव करेंगे संसद भवन का और हमारे लोधी समाज को केंद्र की सूची में शामिल करके रहेंगे। साथ ही शैक्षणिक क्षेत्र और शैक्षणिक पात्रता में जो बच्चे यूपीएससी, एमपीएससी या लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग में विभिन्न परीक्षा देना चाहते हैं और जो जिनको दिल्ली जाने के लिए पैसा नहीं है, उनके लिए समाज से एक बढ़िया सा हॉस्टल का निर्माण करके उनके योग्यता अनुसार उनके यहाँ पर में टीचर उपलब्ध कराएंगे। सभी समाज से पैसा जमा करेंगे और उच्च शिक्षित व्यक्ति जिनकी रुचि हो और जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा है, उनका आईएएस, आईपीएस क्षेत्र में परीक्षा दिला करके उनको कलेक्टर से लेकर बड़े बड़े क्षेत्र में इंजीनियर, डॉक्टर बना करके हम यहाँ पर एसपी बना करके इस समाज का महत्व को ध्यान देंगे। साथ में जो सबसे बड़ा हमारा किसान वर्ग जो है वो किसानी करता है हमारा लोधी समाज का, उनको उच्च तकनीकी शिक्षा, सिर्फ धान ही एक पारंपरिक खेती नहीं होना चाहिए, विभिन्न प्रकार की खेती करके उनको उनकी आय बढ़ा करके लोधी समाज को आर्थिक क्षेत्र में ऊंचा उठाएंगे। ये कुंदन बाबू कटारे का लक्ष्य और वो लक्ष्य को निर्धारित करेंगे। आज हमने एक तरफ जो सत्कार किया है आपका, तो हमारा पत्रकार बंधु जो बिल्कुल धूप में, कड़ी दोपहर में, सुबह सर्दियों में, न जाने विपरीत परिस्थितियों में कैसे इस समाज का आईना बन करके खबर पहुंचाता है गली से दिल्ली तक के। इसलिए हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा था कि शिक्षित समाज का आईना लेखनी होना चाहिए, इसलिए हमने ये सत्कार समारोह आपका किया हुआ है। हमारे जितने भी महापुरुष थे उन्होंने एक तरफ पराक्रम और एक तरफ लेखनी अपना करके समाज का नाम रोशन किया है, करके हमने उन्हीं का अनुसरण करते हुए आप सबका सत्कार करके हमने समाज में संदेश भेजना चालू किया है। लेखनी से बड़ी ताकत नहीं और पढ़ाई से, शिक्षा से बढ़कर कोई भी क्षेत्र का ज्ञान नहीं। ये क्षेत्र में आगे बढ़ करके समाज को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाने का हमारा दृढ़ संकल्प आदरणीय कुंदन बाबू कटारे के साथ है। क्या बताओगे आप बालाघाट से सीधा आज महाराष्ट्र? हाँ, बालाघाट जिले से लोधी समाज के जिला अध्यक्ष हुए अंतिभाई लोधी महासभा से। मेरे को श्री नकपुरे जी ने खबर दी है कि हम लोग नवनियुक्त अध्यक्ष का वो कर रहे हैं, तो वहां से तो हम लोग आए, जहां देखा कि तो बड़े एकता के साथ सब लोगों ने कुंदन बाबू का समर्थन किए और कुंदन बाबू का जो संकल्प है शहर से लेके गांव तक पूरा विस्तार करना, अध्यक्ष है तो पूरे गांव में बनाना, कस्बा में बनाना, ये बड़ा अच्छा सराहनीय संकल्प है। हम लोग ने भी ये पहल की है और हमारे यहाँ भी ये पहल चालू है। हमने 2 साल पहले से कार्य किए थे, चुनाव के समय हम लोग को परिणाम भी मिला। हमारे 2 है तो विधायक बन के आए हमारे समाज, ये बड़ी गर्व की बात है। बालाघाट जिले में अभी लोधी समाज का इतना अस्तित्व है कि तीसरी ताकत लोधी समाज को गिना जाता है कांग्रेस बीजेपी के अलावा, क्योंकि पूर्व सांसद भी लोधी समाज से रहे, निर्दलीय सांसद तक पहुंचाए हम लोग ने, और आज भी
एक लोधी समाज से एक है तो उम्मीदवार निर्दलीय ही खड़ा रहता है हमेशा, और तीसरी ताकत के रूप में उभर के आता है। इस बार कांग्रेस के समर्थन से उनकी पत्नी है तो विधायक बन गई, एक बीजेपी से विधायक है कर रहा है जी। ऐसे हमारे समाज को वहां पे आगे बढ़ाने के लिए युवा लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जिला पंचायत में भी उपाध्यक्ष हमारे समाज से है, कई जगह विदेशी मेंबर भी हमारे समाज के हैं, सरपंच भी लगभग 110 से 15 सरपंच हमारे समाज के हैं, पार्षद में भी हमारे समाज के लोग हैं। यहाँ तक कि है तो पार्षद है तो यह है कि वहां पे उपाध्यक्ष और है तो विपक्ष की भूमिका पार्षद भी है तो हमारे निभा रहे हैं वहां बालाघाट जिले में। वैसे हम चाहते हैं कि गोंदिया में भी सभी लोग एकता से रहे और कुंदन भाव के मार्गदर्शन में सब लोग काम करें। हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर कुंदन भाव को साथ देंगे, जब भी है तो जरूरत पड़ेगी गोंदिया वाले को हमारी तो हम बिल्कुल आधी रात को आने तैयार रहेंगे, यही हमारा संकल्प है। क्या बताओगे, एक और देखा जाए तो जिस तरीके से आज नए जिला अध्यक्ष और पत्रकार का सत्कार, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आज समाज को, लोधी समाज को की ताकत देने वाला, बल देने वाला एक ऐसा महत्वपूर्ण, एक अच्छा नेतृत्व अध्यक्ष हमको मिला है। इस समाज को, इस गोंदिया जिला के लोधी समाज का पूर्णतः से विकास हो, जिस प्रकार से हमारे पिछले पूर्वजों ने जो कार्य किए, जैसे राधेश्याम भाऊ नागपुरे जी है, ऐसे जो कार्य करने वाले, हमारे समाज को आगे बढ़ाने वाले, उनको आगे और बढ़ाने वाले, उन्होंने तो बढ़ा के रख दिए, लेकिन उनको बढ़ाने वाले, उनके सपोर्ट से जो कुछ है अभी वर्तमान में, वो सब लेकर के, सबको साथ में लेकर के, सबका साथ सबका विकास, इस प्रकार से हमको ऐसा एक नेतृत्व जिलाध्यक्ष के माध्यम से हमको समाज को मिला है, पूरे हमारे जिले के लोधी समाज को मिला है। और पूरे जिले के लोधी समाज को कुछ है नाराज है, कुछ पूर्वज हमारे समाज के कुछ दिन पहले मतलब कुछ हुए थे, उनके कुछ मीटिंग वगैरह, कुछ मीटिंग में हम भी थे वही जिलाध्यक्ष के मैटर में, तो वो लोग एक मेरे हिसाब से और पूरे समाज के हिसाब से 70-80% समाज के हिसाब से उन्होंने जो जिस प्रकार से रचना रचित रचे थे, वो मतलब कैसा है कि एक अलग प्रकार के रचे थे। सामाजिक आदमी नहीं होना, सामाजिक आदमी कौन नहीं है या राजकारण में कौन नहीं है, कौन आदमी ऐसा है कि वो है जिसको उन्होंने अध्यक्ष की नियुक्ति किए थे, क्या किसी को मतदान नहीं किया आज तक के? जिसको मतदान किए तो पार्टी का हो गया, कोई भी पार्टी को किया होगा, तो उनका जो ये विचार था वो विचार गलत है। उनको भी हम एकत्रित करेंगे, उनको भी हम इस प्रकार से सुझाव देंगे, और वो भी हमारे स्वजाति भाई है, स्वजाति बंधु है। चलो उनकी अपनी स्वीकार गलती करे, अपनी गलती स्वीकार करे अथवा ना करे, लेकिन हम अपनी गलती स्वीकार, अपन छोटा बन के, उनको बड़ा बन के, अपन स्वीकार करके हम एक समाज को एकत्रित करेंगे, जिले के समाज को, विशेष करके ग्रामीण में सबसे ज्यादा हमारे समाज के लोग हैं, और ग्रामीण लोग समाज यदि समझ गए, एकत्रित हो गए, तो फिर यहाँ पे आपके गोंदिया जिला में ऐसे ऐसे इससे भी बड़े लहान अपन को कार्यक्रम के लिए रखना पड़ेगा। ऐसे हमारे समाज एकत्रित करना है, और एकत्रित समाज करने के लिए आज हमारे समाज में खुशी की बात है कि हमको एक कुशल नेतृत्व कुंदन भाव कटारे जैसे कुशल नेतृत्व हमें मिला है, इसलिए हम आज यहाँ पे आकर के सत्कार समारोह किए। और आप पत्रकारिता जो होता है कि आप चौथे स्तंभ हो, आप तो आईना हो, झूठ को झूठ, सच को सच दिखाने वाले, तो आपका हम स्वागत सत्कार किए कि चलो हमारे समाज का कोई भी ऐसा काम हो, कोई भी ऐसा विषय हो जिसको आप आगे बढ़ा करके, चाहे शासन का मैटर हो, चाहे कलेक्टर का मैटर हो, चाहे एसपी का मैटर हो, चाहे पुलिस का मैटर हो, इसे थोड़ा सा आप हमें, हमारे समाज को आप मदद करोगे, सहयोग करोगे, और आप चौथे स्तंभ का काम करोगे, इसलिए करके हम आपके स्वागत किए और सम्माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय का सत्कार किए। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, पत्रकार भाइयों का भी धन्यवाद, और हमारे समाज बंधु उपस्थित है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय लोधेश्वर, जय अवंती। तो साथियों, ये थे हमारे साथ में अखिल भारतीय लोधी महासभा के सबसे बड़े नेतृत्व और कुशल नेतृत्व की बात कही गई कुंदन भाऊ कटारे, जो
नवनियुक्त जिला अध्यक्ष पद पर विराजमान हुए। और ऐसे में आज जो है कुंदन भाऊ कटारे तथा लोधी समाज की ओर से आज जो है पत्रकारों का सत्कार भी किया गया। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में पार्टी के साथ मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमा।